दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स। ठीक है, नाम से बेसिक है बट लास्ट ईयर टफर देन स्टैंडर्ड आया था। नाम से बेसिक है बट लास्ट ईयर टफर देन स्टैंडर्ड आया था। तो ये फ्लो है मेरी जान, द फ्लो टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। मैं बेसिक को भी एडवांस लेवल तक पढ़ा दूंगा, मैं स्टैंडर्ड वाले बच्चे को भी एडवांस लेवल तक पढ़ा दूंगा, मैं हर एक बच्चे को ये मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगा। तो बेसिक से उठाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। अब पेपर कितना ही टफ आ जाए, चाहे स्टैंडर्ड वाले का टफ आ जाए चाहे बेसिक वाले का टफ आ जाए, हर बच्चा उस पेपर में 100/100 लाने के काबिल हो जाएगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड वर्सेस बेसिक का जो डाउट है, जो डिबेट है, उसको यहां पे खत्म करते हैं। भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स? बताता हूं, आ जाओ, बताता हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स। ठीक है, नाम से बेसिक है बट लास्ट ईयर टफर देन स्टैंडर्ड आया था। नाम से बेसिक है बट लास्ट ईयर टफर देन स्टैंडर्ड आया था। मेरा ओपिनियन इसमें क्या है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहे हो, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे हम एड्रेस कर लें, और ये हम आज एड्रेस करके आज ही इस बारे में डिस्कशन को क्लोज करते हैं। ठीक है मेरी जान, आ जाओ, एक एक डाउट ले लेते हैं तुम्हारे। सबसे पहला डाउट है तुम्हारा स्टैंडर्ड वर्सेस बेसिक मैथ्स। भैया क्या लेनी चाहिए, हमने अगर बेसिक लिया, हमने अगर स्टैंडर्ड लिया, आप क्या पढ़ा रहे हो भैया, आप स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हो, आप बेसिक पढ़ा रहे हो? मैं दोनों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको दोनों पढ़ा रहा हूं, मैं कोई अंतर नहीं रख रहा हूं। मैं बेसिक को भी एडवांस लेवल तक पढ़ा दूंगा, मैं स्टैंडर्ड वाले बच्चे को भी एडवांस लेवल तक पढ़ा दूंगा, मैं हर एक बच्चे को ये मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगा। ये जो मॉड्यूल मैंने आपको दी है, ये मॉड्यूल हर एक बच्चा सॉल्व करेगा। ठीक है, मैं जब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया करूंगा सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस भी एडवांस लेवल भी होंगे, बेसिक लेवल भी होंगे। हम अपना जो चैप्टर शुरू करेंगे बहुत हल्के से शुरू करेंगे। जैसे आज का लेक्चर जो है ये बहुत बेसिक लेक्चर है, सबसे बेसिक लेक्चर है। आज तो हम क्या डेफिनेशन सीख रहे हैं, तो बेसिक से उठाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। अब पेपर कितना ही टफ आ जाए, चाहे स्टैंडर्ड वाले का टफ आ जाए चाहे बेसिक वाले का टफ आ जाए, हर बच्चा उस पेपर में 100/100 लाने के काबिल हो जाएगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड वर्सेस बेसिक का जो डाउट है, जो डिबेट है, उसको यहां पे खत्म करते हैं। मैं आपको हर एक बच्चे को बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस पढ़ाने वाला हूं। ग्राफ को बिल्कुल ऐसे रखेंगे कि बिल्कुल छोटे से लेके छोटे से छोटा क्वेश्चन और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे होंगे। हो सकता है जब मैं मुश्किल क्वेश्चन करवाऊं तो कुछ बच्चे मेरे अगेंस्ट हो जाए। क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैक्सिमम मास्टर क्या करते हैं, मैक्सिमम मास्टर्स क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, उनमें से मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं ना, क्लास में बहुत आसान पढ़ाते हैं। क्योंकि जब क्लास में आसान पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या कहेगा, सब समझ में आ रहा है। बच्चा क्या कहेगा, सब समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। उस टीचर का क्या होगा, रेटिंग बढ़ेगी, और उस टीचर की रेटिंग बढ़ेगी तो उसकी सैलरी बढ़ेगी। यहाँ पे तो मेरी कंपनी है, तो यहाँ पे मेरे को रेटिंग से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सैलरी से फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुम्हें, चाहे तुम्हें मुश्किल लगे चाहे तुम्हें कैसा भी लगे, मैं तो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ। टीचर्स मुश्किल क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि क्या होता है ना, जब टीचर मुश्किल क्वेश्चन देता है तो बच्चे समझ नहीं, मतलब बच्चे ऐसा डर जाते हैं, या बच्चों को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, तो टीचर जो है ना मुश्किल क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। टीचर सोचते हैं कौन करवाया मुश्किल क्वेश्चन, बच्चों को डाउट आएगा, मेरी रेटिंग कम होगी, मेरी सैलरी कम हो जाएगी। मेरा वो कोई है ही नहीं, मेरा वो कोई सीन है ही नहीं। मैं तो आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, और सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के होंगे। ठीक है, तो इसलिए अब तुम कितना ही रो लेना, कितना ही कर लेना, मेरे को तो तुम्हें बेस्ट तरीके से हर एक क्वेश्चन करवाना है। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी चीज। बाकी टीचर जो है स्किप कर देते हैं, मैं क्यों स्किप करवाऊं भाई। अब तुम, होता है ना कि काफी टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि क्लास में तो बहुत अच्छे लगते हैं कि यार वाह यार क्या टीचर है, यार मजा आ गया, यार क्या टीचर है भाई साहब, सब चीज समझ में आती है क्लास में। जब वो बेचारा एग्जाम देने बैठता है बच्चा, तो टीचरों को गाली देता है कि यार क्लास में तो सब समझ में आ रहा था सर, बट ये एग्जाम क्या आ गया यार, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। होता है ना, मैं वो टीचर हूं जो तुम्हें क्लास में रुलाऊंगा। मैं तुम मेरे को क्लास में चाहे कितनी गाली दे देना, बट जब तुम एग्जाम लिखने बैठोगे ना, तब तुम बोलोगे कि वाह यार शोभित भैया, जो जो आपने पढ़ाया एग्जाम में आया। ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड वर्सेस बेसिक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर मैं नोट्स की बात करूं भैया, या फिर अगर मैं डीपीपी की बात करूं भैया, या फिर भैया मैं मॉड्यूल की बात करूं, है ना, ये सब चीजें कैसे कैसे करनी है।
ध्यान से सुनना, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो कि आपको पूरी क्लास 10th में, जब तुम आरंभ बैच में पढ़ रहे हो, जब तुम शोभित भैया से पढ़ रहे हो, उस चीज को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? देखो इसका आंसर बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, क्लास में ध्यान से सुनना है। सबसे पहला स्टेप, क्लास में सुनना, क्लास में ध्यान से सुनना। सिर्फ सुनना लिखा है मैंने, लिखना नहीं लिखा है। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी पढ़ लेते हैं, कुछ छूट ना जाए। मैं कॉपी का नंबर दे रहा हूं तेरे को, है 5 मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग, नहीं दे रहा ना मैं तेरे को कॉपी का नंबर। पहली प्रायोरिटी है क्लास में हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। जब किसी क्वेश्चन को देख रहे हो, जब किसी कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, पेन को साइड में रख दो, कॉपी को साइड में रख दो, बस ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप क्लास में ध्यान से सुन लिया तो भाई आप नोट डाउन कर लो। आप क्लास में समझ में आ गया है तो नोट डाउन कर लो, है ना। या फिर अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि भाई अटेम्प्ट करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइमर लगा दिया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो आपको क्लास में उसको तुरंत उसी क्लास नोट्स में अटेम्प्ट करना है। क्लास नोट सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाए उतना ही बहुत है। क्लास नोट सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं तो लाल पेन भी लेके बैठूंगा, लाल पेन हरा पेन भी लेके बैठूंगी, भैया मैं तो नीला भी लेके बैठूंगी। एक पेन लो, जब अटेम्प्ट करने के लिए बोला वहीं अटेम्प्ट करो। भैया गलत हो गया तो भैया वहां पे काटना पड़ जाएगा, काट दे। चेक हो रही है तेरी कॉपी, नहीं हो रही ना, अटेम्प्ट कर, वहीं पे गलत हो गया काट दे, जो मैंने करा है फिर सॉल्यूशन उसको लिख ले, ठीक है। तो क्वेश्चन को वहीं पे क्लास में अटेम्प्ट करना है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास क्या क्या करना है? आफ्टर क्लास की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पे करवाए हैं, जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार वापस बिना देखे अटेम्प्ट करना है। मैं तेरे को ना मेरी जान, ये जो फ्लो बता रहा हूं ना, ये जो फ्लो बता रहा हूं, अगर तूने पूरे साल भर ये फ्लो मेंटेन कर लिया, 100/100 गारंटेड है, लिख के ले ले। बच्चे क्या करते हैं यही चीज में, ठीक है यार कर लेंगे बाद में। भैया डीपीपी क्या होती है बताता हूं, सब बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है क्लास नोट्स को रिवाइज कर लिया। जो क्लास में नोट्स है उसको रिवाइज करो। नोट्स को रिवाइज करने के बाद एक एक क्वेश्चन को बिना देखे खुद अटेम्प्ट करना है रफ कॉपी में। क्लास नोट से अलग वाली एक रफ कॉपी लेके बैठना, उसमें जल्दी जल्दी से गुचड़ करके जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो, आंसर ले आओ बिना देखे, है ना। ऐसे सॉल्यूशन छुपा के करते हैं ना, वो कर लेना। दूसरा स्टेप है, जो भी आपको मॉड्यूल में क्वेश्चंस होमवर्क में मिले हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। एक होमवर्क नोटबुक अलग बना लेना, क्लास नोट्स में मत करना, होमवर्क की नोटबुक अलग बना लेना। तो दूसरा स्टेप है मॉड्यूल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और तीसरा जो स्टेप है वो है डीपीपी को अटेम्प्ट करना। अभी भैया डीपीपी क्या होती है? डीपीपी का मतलब होता है मेरी जान, डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एक तरह की वर्कशीट मांग लो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एक तरह की वर्कशीट मान लो जो तुम्हें क्लास के रात तक मिल जाएगी। मतलब जैसे आज क्लास खत्म होगी तो आज रात तक तुम्हारी अपलोड हो जाएगी, तब तक ये कर लेना भाई, नोट्स रिवाइज हो गए, मॉड्यूल हो गए, ये कर लेना, ठीक है। मतलब मैं क्लास के तुरंत बाद डीपीपी बनाता हूँ कि उस क्लास में क्या पढ़ाया गया है या पिछली क्लासेस में क्या पढ़ाया गया है। इस डीपीपी की खासियत क्या होती है? ये जो डीपीपी होती है मेरी जान, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसमें उस चैप्टर के तो क्वेश्चन होंगे ही जो पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है जो पिछले कुछ चैप्टर थे उसके भी क्वेश्चन डाल दूं, तो उससे क्या होगा, उससे तुम उस क्वेश्चन में भी दिमाग लगाओगे। मान लो नहीं हुआ तो वापस रिवाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली रिवीजन भी होता रहेगा। बच्चे कहते हैं ना भैया पहला चैप्टर जो पढ़ा था अप्रैल में वो तो भूल ही गए यार, दिसंबर आ गया। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा रेगुलर रिवीजन नहीं होता है। ये डीपीपी वो काम करती है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, हर एक चीज तुम्हें आरंभ बैच में मिलेगी जिससे तुम मैथ्स में 100/100 लाने के काबिल बनोगे। बस उन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन करना है। ये सारी चीजें जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन सारी चीजों का यूज करना है भरपूर, मजेदार तरीके से हर चीज हो जाएगी, ठीक है। तो डीपीपी रात को तुम्हें मिल जाया करेगी, जिस दिन क्लास होगी उसकी रात को आपको डीपीपी मिल जाया करेगी। उस डीपीपी में जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें उस चैप्टर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पिछले चैप्टर के क्वेश्चन, उससे पिछले चैप्टर के हो सकता है। आप 10वें चैप्टर पे हो, पहले चैप्टर का क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाल दिया। क्यों डाला है? जिससे आपके वो चैप्टर भी रिवाइज होते रहे। मान लो आप उस चैप्टर को देख के आपके वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो क्या करो, वापस उस चैप्टर के नोट्स में जाना, कॉन्सेप्ट को समझना, फिर अटेम्प्ट करना, हो जाएगा। तो देख रहे हो ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड रिवीजन भी हो रहा है। उस चैप्टर के उस क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। ये इस डीपीपी की खासियत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम इन सब चीजों में कुछ करना मत करना, ये जरूर करना,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी को इग्नोर करते हैं। ये इस पूरे फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डीपीपी। डीपीपी रोज करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, पिछले चैप्टर भी रिवाइज हो जाते हैं। पिछले चैप्टर कोई क्वेश्चन आया तुमसे नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, वापस उस नोट्स को देखोगे, कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करोगे, तो हो गया ना रिवीजन, हो गया ना रिवीजन। जो हम सोचते थे कि एक दिन बैठेंगे और सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे, सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे, उसे करने की जरूरत ही नहीं है। डीपीपी के थ्रू ऑटोमेटिकली सारा पिछला रिवाइज होता रहेगा। तो ये डीपीपी तुम्हें रात तक मिल जाएगी हर क्लास के बाद, ठीक है। और उसका अगले दिन हम डिस्कशन करा करेंगे, अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, तो आपका उसमें सारा डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो है मेरी जान, द फ्लो टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, द फ्लो टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, ठीक है। आज भी डीपीपी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, रात में 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएगी तुम्हारी, ऐप पे मिलेगी मेरी जान, ऐप पे मिलेगी। आरंभ बैच में आप जाओगे ना, जब आप माई कोर्सेज में जाओगे, ऐप खोलोगे, नीचे होम आता है, एक माई कोर्सेज आता है, माई कोर्सेज पे जाओगे, उसमें आरंभ 2027 दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, मैथ्स पे क्लिक करोगे, तो आपको हर एक चैप्टर के मॉड्यूल की पीडीएफ भी दिख जाएगी। आपको हर एक दिन की जो डीपीपी होंगी, हर एक दिन की जो डीपीपी होंगी, वो भी आपको वहाँ दिख जाया करेंगी। और उसको अपन अगले दिन में क्या करा करेंगे, अगले दिन में हम उसको रिवाइज करा कर, मतलब डिस्कस कर लिया करेंगे क्लास से पहले 5-10 मिनट में, या एंड में 5-10 मिनट में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। भैया बैच अभी भी परचेज कर सकते हैं क्या? कूपन कोड अभी भी वर्किंग है, नेक्स्ट 500 कूपन कोड लगा के आप बैच को परचेज कर सकते हो। वैसे तो बैच का प्राइस जो है मेरी जान, आप आरंभ अभी भी परचेज कर सकते हो, कुछ लास्ट शायद 500-600 कूपन बचे होंगे, तो जो बच्चा आज रात तक खरीद लेगा, तो आरंभ का जो वैसे प्राइस है मेरी जान, वो अपना है शायद 3499, यही है ना, 3499 है, 3499 है ना अपना प्राइस, 3499 है ना प्राइस। अरे मैं ही भूल गया यार, एक तो क्या है ना, जैसे मिशन जीत के अलग अलग बैचेस हैं, हाँ 9th 10th में आता है, हाँ 3499 है अपना प्राइस। 3499 पे आप एक कूपन कोड लगा के इसको कर सकते हो 2999। कूपन कोड क्या है मेरी जान? कूपन कोड है नेक्स्ट 500, NEXT नेक्स्ट 500, कोई गैप नहीं देना है, नेक्स्ट 500 आप कूपन कोड लगा के ये प्राइस को 3000 कर सकते हो। लास्ट 300-400 कूपन बचे होंगे, फिर उसके बाद ये प्राइस ये हो जाएगा अपना 3499 हो जाएगा। पूरे बैच का प्राइस है, मंथली प्राइस नहीं है, सारे सब्जेक्ट का प्राइस है। कल से जो आपकी क्लासेस होने वाली है, मतलब कल कह रहा हूं, कल आपकी साइंस की यूट्यूब पे ही है, परसों से जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं वो आपकी सारी ऐप पे होंगी। मतलब कि जो लेक्चर नंबर 2 है अपना, लेक्चर नंबर 2 जो है मेरी जान, लेक्चर नंबर 2 ऑफ रियल नंबर्स, ये आपका ऐप पे होने वाला है, नेक्स्ट टॉपर्स ऐप पे, आरंभ बैच में, ठीक है भैया। वेबसाइट पे भी डीपीपी होगी, हर जगह होगी मेरी जान, हर जगह होगी। आरंभ बैच के अंदर ही आपको डीपीपी में मिल जाएगी, ये जो आपका क्या कहते हैं इसे, डीपीपी भी मिल जाएगी, आपका जो ये मॉड्यूल है ये भी मिल जाएगा, आपके ये पीडीएफ भी मिलेगी, जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना आज, ये पीडीएफ भी आपकी ऐप पे अपलोड हो करेगी, यही सब लिखी हुई वाली, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यही वाली पीडीएफ आपको हर क्लास के बाद मिल जाया करेगी, ठीक है जी। और क्या मिल जाएगा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी, मतलब जो भी क्लासेस होंगी वो भी आपको रिकॉर्डिंग में सब चीज़ मिलती है, ठीक है, आपके ऐप पे हर चीज़ मिल जाएगी। अगली चीज़, अगला क्या पूछ रहे हो, और कोई बुक लेनी है? अगर लेनी होगी इन केस, वैसे तो मॉड्यूल में मैंने हर चीज़ सारी बुक से उठा के सब डाल दिया है, बट फिर भी अगर इन केस कोई बुक की नीड होगी, जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर जो एंड में चाहिए होते हैं, वो अगर नीड होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भैया। मेरा बेसिक कमजोर है, अगर तेरे 8वीं 9वीं 7वीं 6ठी 5वीं में तू मैथ्स में बिल्कुल पास वाली हालत में भी था ना, तब भी तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, शोभित भैया की गारंटी है, तब भी तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब भी तू अपना जो एम 100/100 है इसको लेके चल सकता है, मेरी एक गारंटी है। मैं तेरे को बोल रहा हूं ना, मेरे से नफरत हो जाएगी, तेरे को मेरे से नफरत हो जाएगी कि यार भैया बहुत पढ़ाते हैं, यार भैया 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास लेते हैं, भैया बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराते हैं, भैया मुझसे नफरत हो जाएगी, पर इस मैथ से तेरे को प्यार करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जब आरंभ बैच खत्म हो रहा होगा अक्टूबर में, तब तो कहेगा कि यार भैया यार क्या मजा आया क्लास में, मैथ से प्यार हो गया, है ना, ये मैं तेरे को गारंटी देता हूँ भैया। आज मॉड्यूल मिल जाएगी ऐप पे, बिल्कुल मिल जाएगी मेरी जान, बिल्कुल मिल जाएगी,
भैया एसएसटी और साइंस की भी डीपीपी आएगी। देखो मेरी जान, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे एसएसटी में आपको वर्कशीट्स मिला करेंगे, शायद दिगराज सर दिया करेंगे। साइंस में आपको शायद वर्कशीट दिया करेंगे प्रशांत भैया, एक होता है उनका कुछ तो होता है क्या, एसीपी नाम से कुछ होता है। तो सबके अलग अलग है, मैं मैथ्स की बात बता रहा हूँ अभी तेरे को। बट हाँ, हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट में तेरे को मटेरियल मिला करेगा। ठीक है जी भैया, हर चैप्टर का मॉड्यूल मिलेगा। हाँ, जैसे ही चैप्टर शुरू होगा उस वाले दिन पे आपका मॉड्यूल अपलोड हो जाया करेगा पीडीएफ। आज मॉड्यूल में क्या क्या सॉल्व करना है, चलो आ जाओ। मॉड्यूल का होमवर्क दे दूं तुम्हें। आज की क्लास हम यहीं पे वैसे एंड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं वैसे पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया था आपको, मेरे को प्राइम नंबर्स वगैरह, कंपोजिट नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ानी थी। बट ठीक है, अपन आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको होमवर्क लिखवा देता हूँ, मॉड्यूल में आपको क्या क्या होमवर्क करना है। होमवर्क की अगर हम बात करें तो होमवर्क में सबसे पहला स्टेप है रिवाइज नोट्स। जो नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बिना देखे अपने आप रफ कॉपी में करना है। जो दूसरा स्टेप है मेरी जान होमवर्क का, ये मैं स्टेप वाइज लिखता हूँ कि सबसे पहले नोट्स, ये नहीं तुरंत भाग गए डीपीपी करने लग गए, पहले कॉन्सेप्ट समझना, नोट्स को रिवाइज करना। दूसरा, अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो बता देता हूं मैं तेरे को। मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन करने हैं बता देता हूं। मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं तेरे को मेरी जान। अगर मैं 1 पार्ट 1 की बात करूं, ऐसे मैं लिख दिया करूंगा 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। 1 पार्ट 1 की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लियो, क्वेश्चन नंबर 7 कर लियो, फिर अगर मैं 1 पार्ट 2 की बात करूं तो 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लियो, ठीक है। 2 पे तो अभी हम आएंगे नहीं, 2 एडवांस लेवल है। आज हमने एडवांस लेवल कुछ पढ़ा ही नहीं है। आज हमने एडवांस लेवल कुछ पढ़ा ही नहीं है। आज हमने एडवांस लेवल कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, ये कर लियो 2 पार्ट 3। अगर मैं 2 पार्ट 3 की बात करूं तो 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लियो। ये मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग तू कर सकता है। एक्सरसाइज 3 की बात करूं, एक्सरसाइज नंबर 3 की बात करूं तो 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसका पहला नंबर केस बेस्ड कर लियो, उसका पहला नंबर केस बेस्ड कर लियो। हाँ, यही है। इसकी आंसर की भी तुम्हें पीछे दी हुई है, इसकी आंसर की भी तुम्हें दी हुई है, तो इसको भी तुम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, अभी ऐप पे डल जाएगी। इसको पीडीएफ को तुम डाउनलोड करके, है ना, ऐप पे अगर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले अपडेट पे हम डाल देंगे। अभी ऐप से उठा के पीडीएफ से सॉल्व कर लियो, बाद में प्रिंट करवा लियो। ठीक है जी। तो ये तेरा होमवर्क है। तीसरा होमवर्क है तेरा, डीपीपी मिल जाएगी रात को। रात को एक डीपीपी अपलोड हो जाएगी, ऐप में ही अपलोड हो जाएगी। माई कोर्सेज में जाएगा, मैथ्स में जाएगा, तो तेरे को सब चीज दिख जाएंगी। इतना तो तुम्हें ऐप चलाना आता ही है, यहाँ पे स्विगी जोमेटो सारे ऐप चलाते हो तुम। चलिए जी, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। एक क्लास नोट्स की नोटबुक बनानी है। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा दिख रहा है मुझे, भैया कितनी नोटबुक बनाए वो भी बता देता हूँ तेरे को। चल आजा, कहाँ गया? हाँ, अगला कितनी नोटबुक बनानी है, कितनी कॉपियां बनानी है, नोटबुक्स कितनी नोटबुक्स बनानी है? मेरे हिसाब से सिर्फ 2 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो तो और अच्छा है। एक क्लास नोट्स की और एक होमवर्क की बना लो, है ना। अब होमवर्क में भी 2 बना सकते हो, मेरे हिसाब से तो 2 बना लो तो अच्छा है। एक मॉड्यूल की पतली पतली 3 नोटबुक बना लो ना, तो सब चीज़ अलग अलग रहेंगी, बाद में रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी, कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मॉड्यूल के अलग बना लेना, डीपीपी के अलग, क्लास नोट्स की थोड़ी मोटी बना लेना, मॉड्यूल और डीपीपी की पतली पतली भी बना सकते हो। वैसे तो तीनों मोटी बना लो, बढ़िया है ना। सस्ती सी वो काले पन्ने वाली आती है वो बना लो, कोई ऐसा हमें कुछ करना ही नहीं है ना। सस्ती जो मिल जाए वो वाली लेके आप बना सकते हैं। तो ये 3 नोटबुक आप बना सकते हो। अगली क्लास के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे। आरंभ 2027 का शुभारंभ हो चुका है, श्री गणेश हो चुका है। पहला लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं, एलसीएम एचसीएफ, कुछ 4-5 क्वेश्चन हमने करे हैं, है ना। सीबीएसई के 2026 के भी क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही तरह की सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। हर एक चीज में एक प्रॉमिस हर एक टीचर आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपर्स का करता है, वापस से मैं भी करने जा रहा हूँ। पहले दिन पे हाथ पकड़ा है, आखिरी एग्जाम तक हाथ नहीं छोड़ेंगे, आखिरी एग्जाम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। ये नेक्स्ट टॉपर्स की, ये शोभित भैया की गारंटी है।
मिलते हैं ऐप में। आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, प्राइस अभी भी कम है। नेक्स्ट 500 जो है कूपन कोड लगा के इस लेजेंडरी बैच में आरंभ 2027 में आप एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। रियल नंबर्स लेक्चर 2 आपका ऐप पे हो रहा होगा, जो आपका टाइम टेबल है उसके हिसाब से ओरिएंटेशन में मैंने टाइम टेबल बताया था। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं, बाय बाय।